कौन है बालेन शाह? 5 साल पहले इसका नेता जाकी सबे छू, ये रैप सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में आज चल रहा है। जेनजीओ ने इनके लिए प्रोटेस्ट क्यों किया, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। पर ये प्रोटेस्ट कर रहा समर्थन जेनजीओ का है और ये हेलीकॉप्टर आप सबको सामने दिख रहा होगा, इसमें और कोई नहीं, नीचे भाग रहे ये होम मिनिस्ट्री के लोग हैं, जो कि नीचे से यहाँ से भागने के लिए ये एक पूरा लोगों का समूह इकट्ठा हुआ और हेलीकॉप्टर से ये लोग दूसरे देश में पनाह लेने के लिए जा रहे हैं। अब हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है, आप सबको दिखेगा भी कि कैसे लोग यहाँ से दूसरे देश के लिए जा रहे हैं। आखिर राजनीति में इतना उठापटक क्यों? नेपाल की राजनीति में अचानक ऐसा परिवर्तन, क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? जिसे कल तक कोई जानता नहीं था, जिसके पास कोई रियासत नहीं थी, आज अचानक उसने ऐसा पलटवार किया कि जिससे नेपाल की पूरी सत्ता तहस नहस हो गई। कई सारे मंत्री यहाँ से देश छोड़कर चले गए, कई सारे जा रहे हैं। और इस बीच में आप सबको ये कौन है बालेन शाह, जो अचानक अमेरिका से आया और इसने इतनी बड़ी राजनीति की दांव पलट के रख दी। ये किसी बड़ी गद्दी का वारिस नहीं है, किसी राजा की औलाद नहीं है, फिर कौन है ये? इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद बालेन शाह एक रैप की दुनिया, रैप के जगत में इसने नाम कमाया और ये रैप नेपाल के सबसे बड़े रैप, सबसे हिट रैप का ये ओनर है। इसने गाया हुआ है सबसे हिट रैप, जिसकी गद्दी उसको मिलेगी वापस, ये किसी ने बहुत पहले कहा था और आज शायद ये होते हुए दिख रहा है। जेनजीओ का यह प्रोटेस्ट रंग ला रहा है, जिसमें ये चेहरा, ये काफी माना जाना आज चेहरा बन चुका है। नेपाल के दिलों में इसका सम्मान और ये चेहरा एक ऐसा नया नवयुवक नेता जो कि देश में एक परिवर्तन लाने का काम कर रहा है। आप सबको बता दें कि अभी इस मौजूदा हाल में कोई भी नेता नेपाल में नहीं बचे हैं पुरानी सत्ता के। ये अपनी उनकी धर्मपत्नी है, जो कि जिनके साथ इनकी शादी हुई थी, और इनके पूरे परिवार, इन्होंने जब पढ़ाई की तो इनका रैप में अति रुचि होने के कारण ये रैप इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और उसके बाद जब इन्हें लगा कि देश को इनकी ज़रूरत है तो ये वापस लौटे और उन्होंने उसी अंदाज में पुराने अपने समर्थकों को लेकर, अपनी रैप के जगत के लोगों को लेकर एक ऐसी दुनिया बसा दी जिसे आज आप प्रोटेस्ट के रूप में देख रहे हैं। सारा नेपाल जल रहा है, सारा नेपाल धुआं धुआं हो रहा है और ये आदमी सीना ताने खड़ा है, क्योंकि ये उनका नेता है, नया नेता बालेन शाह। लोगों में इनके आदेश सुनने की क्षमता ने पूरे सर्वोच्च न्यायालय, अस्पताल जैसे बड़े बड़े महानगरों को, महाबिल्डिंगों को सबको ध्वस्त कर दिया गया। ये आपके सामने सर्वोच्च न्यायालय की वो तस्वीर है जो आपके सामने जलती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए किस तरह से पूरा नेपाल जल रहा है, धुआं धुआं नेपाल हो रहा है। मात्र नवयुवकों का ये जोश, एक क्रांति जिसने पूरे नेपाल को बदल के रख दिया। बंद करके देख लो, खुशी में नाच रहे ये लोग। इनको पता है कि उनका नेता वापस आ चुका है और जिस तरह से उनका नेता वापस आया है, अब उसे ये जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें पता है देश है तो सब कुछ है, नेता है तो सब कुछ है। कहीं न कहीं इनकी चोट खाई मानसिकता को आज एक नेता ने अपनी चोट कहकर पुकारा है। या बुद्धिस्ट हैं, जिसके कारण इनका वहाँ बुद्धिस्टों की संख्या अत्यधिक होने के कारण सब एक साथ एक नया किरदार, एक नया मानचित्र, एक चित्र नेपाल के नक्शे पर खींचने का काम बालेन शाह ने किया है। पुराने झंडे को जलाकर नए झंडे में नवयुवकों ने परिवर्तित किया। नेपाल की जनता का आक्रोश कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है कि अब ये सरकार गिरने वाली नहीं है और सरकार के साथ, बालेन शाह के साथ इनका पूरा समर्थन रहेगा। आज पहली बार नेपाल में एक नया इतिहास रचा जाएगा, जिसमें राजा वही, साजिशगार वही, सत्ता उसी की। आप